अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन आता है व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। तो 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। दोज कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन होते क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से अखज किए गए हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड? शुरू में कहा जाता था जो जिंदा चीजों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी कंपाउंड पाया जा रहा है दैट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होंगे, या प्लांट्स होंगे। क्या मिलेगा प्लांट्स में? प्रोटीन्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ऑयल्स मिलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो ऑर्गेनिक हैं। और दूसरे एनिमल्स हैं, उनमें क्या मिलेगा? मीट, गोश्त मिलेगा, दैट इज ए प्रोटीन है। फैट्स मिलती हैं, कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये सारी चीजें फिर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाए जाते हैं। जब इनका तफसीली तज्जिया किया गया तो ये बात सामने आई कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है दे कंटेन कार्बन एज ए एसेंशियल एलिमेंट। उनमें कार्बन लाजमी तौर पर पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एसेंशियली लाजमी पाया जाएगा दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत सारी ब्रांचेज है, उन्हीं में से एक ब्रांच जो है वो हाइड्रोकार्बन्स है। अब हम यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे दे कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन हाइड्रोजन। इनमें ना क्लोरीन होगी, ना फ्लोरीन होगी, ना सल्फर होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। कहाँ पाए जाते हैं ये? मोस्टली दे आर फाउंड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुदरती तौर पर ये ज्यादातर पेट्रोलियम के अंदर से या नेचुरल गैस के अंदर से आप इनको हासिल करते हैं। आप जानते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फ्यूल्स होते हैं। मतलब पेट्रोलियम से आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री चला रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं। ऐसे नेचुरल गैसेस से भी ये सब चीजें आप चला रहे हैं। सीएनजी जो होती है, एलपीजी होती है, ये सारी नेचुरल गैसेस है। ये डोमेस्टिक फ्यूल्स के तौर पर भी, घरों के अंदर भी खाना बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दे हैव ए मैनी सिंथेटिक एप्लीकेशंस। इन्हीं हाइड्रोकार्बन को यूज करके और भी चीजें आप बनाते हैं, फाइबर्स बनाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक्स बनाते हैं, जैसे पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये अभी आपने हाइड्रोकार्बन से तैयार करते हैं। अब हमारे पास एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसे आप अल्कीन्स कहते हैं। ये बहुत ज्यादा स्टार्टिंग मटेरियल है, इसे हम स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी मुख्तलिफ चीजों को बनाने के लिए ये खाम माल है, स्टार्टिंग मटेरियल है। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इससे बनाएंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा कि इससे पॉलीविनाइल एसीटेट बनाते हैं, रेजन्स रंग बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इससे बेटा फाइबर्स बनाते हैं, नायलून बनाते हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए आपने अल्कीन्स को यूज करते हैं। पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या एक्रिलिक एसिड्स, ये सारे कंपाउंड जो होते हैं वो आपने अल्कीन से तैयार करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं वो भी आप अल्कीन से तैयार करते हैं। इसके अलावा बेटा प्लास्टिक्स जो होते हैं वो आप जानते हैं, ये भी अल्कीन से हैं। परफ्यूम्स हैं और पॉलीमर्स होते हैं, दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से आपने लेंगे। हाइड्रोकार्बन कितनी किस्म के होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं ये मिलियंस में है, लाखों हाइड्रोकार्बन हैं। लेकिन इसकी आपने मेन दो क्लासेस बनाई है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और दूसरे को आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और व्हाट आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स तो ये तो हो गया कि दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एलिफेटिक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट कंटेन एरोमेटिक। इनके अंदर जो होते हैं वो एरोमेटिक नहीं होते, ये इनके अंदर से खुशबू नहीं आ रही होती। कंपाउंड्स दैट आर नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होते। एरोमेटिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर से खास किस्म की एक खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल आती है, या जिनके अंदर एक खास किस्म का कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बेंजीन कहते हैं, या इसके डेरिवेटिव होंगे, उनको आपने एरोमेटिक कहते हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनको आपने दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। दे मे बी ओपन चेन और साइक्लिक। या तो बेटा ये ओपन चेन होते हैं, लंबी लंबी चेनों में पाए जाएंगे, या ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये भी हो सकता है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाए जाए, ये भी हो सकता है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाए। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है इनको आपने तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। अल्केन्स, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, इसे आप कहते हैं अल्केन्स। अगर कार्बन कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स आप पढ़ोगे अल्केन्स के अंदर, वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया
तो इन एलिफेटिक्स को आपने अल्कीन्स कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन बेटा ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसे आपको ने इनको अल्काइंस कहते हैं, ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो अब आपने देखना है कि ये जो अल्केन्स होते हैं ये एसाइक्लिक होते हैं, ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। इन्हीं की एक और किस्म होगी जिसे आपने साइक्लोअल्केन्स कहते हैं। ये वाले आपके पास बेटा साइक्लिक फॉर्म में पाए जाएंगे लेकिन होंगे एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही होंगे। अल्कीन जो होती हैं और अल्काइन जो होती हैं ये ओपन चेन भी होती हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये साइक्लिक चेन्स के अंदर भी पाई जाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की शक्ल में ये पाई जाएंगी, यानी इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। अब हम देखते हैं कि अल्केन्स की एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास सिंपल किस्म की एग्जांपल दी गई है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन आप लगा देते हैं, ये वाले 3 हाइड्रोजन आपने लगा दिया तो इस कंपाउंड को आप कहते हैं इथेन। ये जो कंपाउंड होगा इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, दैट इज नाउन एज ए इथेन। अगर आपने कोई ऐसा कंपाउंड बनाया जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो एक एच इधर से कम हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला गया, तो एक एच आपने इधर लगाना है, एक एच इधर। तो ये बेटा इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, दैट नेम इज इथीन, इसको आपने इथीन कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ एक एच लगाओगे, एक एच, तो आपने इसे कहते हैं कि ये अल्काइंस हैं, दैट नेम इज इथाइन। तो इसको बच्चों आपने इथाइन कहते हैं, ये इथाइन बन जाएगी। अब आपने साइक्लो अल्केन की बात करते हैं। साइक्लो अल्केन क्या होते हैं? दे आर आल्सो, जितने भी साइक्लो अल्केन होंगे वो भी बेटा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके अंदर भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखें साइक्लोअल्केन ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सिंपलेस्ट किस्म का जो साइक्लोअल्केन होता है इसमें 3 कार्बन होते हैं, चार तीनों जो होते हैं वो एक साइकिल फॉर्म में पाए जाएंगे। इन सब के साथ आपने दो दो एच लगाएंगे, ये CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, ये भी CH2 होगा, तो आप इसे कहेंगे साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन ये इसका नाम होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हमारे पास मिलेगा। अब दूसरा जो इसकी एग्जांपल आ जाएगी उसमें आपने 4 कार्बन बनाने हैं, ऐसे 4 कार्बन बना लेंगे, ये वाले 4 हैं, ये 4 हैं। अब इनके साथ चाहें तो आपने इस तरीके से दो दो हाइड्रोजन लगा दें, चाहे आप सिंपली लिख सकते हैं CH2, तो एक एच इधर होगा, एक एच इधर होगा, ये एक हाइड्रोजन बेटा इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, दैट इज कॉल्ड साइक्लोब्यूटेन। इसका जो नाम होगा ये साइक्लोब्यूटेन है, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए आप इसे साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। अगर किसी के अंदर 5 कार्बन आपको मिलते हैं, जैसे ये कार्बन है इसको बना लीजिएगा, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये फिर ये कार्बन है, ये कार्बन है, इन दोनों को मिला दीजिएगा। अब यहाँ पे CH2 लिखिएगा, यहाँ पे भी H2, यानी इसकी वैलेंसी पूरी करनी होती है, ये H2 होगा, ये भी H2 होगा, ये भी बेटा H2 होगा, तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। इसे आपने साइक्लोपेंटेन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। अगर बेटा किसी कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, तो आपने इसको इस तरीके से बनाना है, ये 6 कार्बन इसके बनेंगे, ये 2 है, ये बेटा ये इधर है, ये इधर, ये इधर। अब सबके साथ CH2 H2 H2 लगाते जाएंगे, तो क्योंकि ये 6 कार्बन है, ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हमने इसे साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन हमारे पास बनेगा। इन सबको आपने साइक्लोअल्केन का नाम देते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो दो तरह के हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरे क्या होंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं? दैट इज द स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये कभी भी ओपन चेन नहीं होंगे, एरोमेटिक हमेशा साइक्लिक होंगे। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या MCQs आएगा। बाजुकात इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये भी आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एलिफेटिक एंड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो आपने कॉलम बना के इनके जवाब लिखने हैं। तो
तो ये स्पेशल क्लास ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें क्या होगी, हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन रेशो होगी, मतलब हैव हाई कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो बहुत ज्यादा होगी, यानी तकरीबन बराबर बराबर होंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनके अंदर एक चीज जरूरी है कि इनके अंदर बेंजीन रिंग होना चाहिए, या बेटा ऐसे कंपाउंड्स होंगे दैट आर रिजेंबल्स टू बेंजीन, या बेंजीन से मिलते जुलते होंगे। बेंजीन क्या है, वो इनका बेसिक कंपाउंड है, जबकि दूसरे जो इससे मिलते जुलते कंपाउंड है जैसे टोलिन है, फिनोल है, इनको हम कहते हैं दे आर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन के बच्चों डेरिवेटिव होंगे। चलें, सबसे पहले तो हमें बेंजीन बनानी आनी चाहिए। बेंजीन जो होगी वो बेटा 6 कार्बन पर मुश्तमिल है। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इसे हम कहते हैं ये एक हेक्सागोनल है, यानी 6 कोनों वाली ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। अब इसमें क्या होगा, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ये डबल है, इसको छोड़ के ये डबल है, इसको छोड़ के ये डबल है। सबके साथ आपने एक एक एच लगा देना है। सबके साथ हमने एक एक एच लगाया है। तो इस ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई है दैट इज कॉल्ड बेंजीन। तो इस स्ट्रक्चर को जो हमने नाम देना है वो बेंजीन कहते हैं। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो C6 होगा या HB6 होगा, मतलब दोनों की रेशो सेम है। इसमें 6 ही कार्बन है और 6 ही बेटा क्या है, हाइड्रोजन है। बाजुकात बेंजीन की स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी लिखते हैं, इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है इनको एक सर्कल से ज़ाहिर कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं। डीलोकलाइजेशन मीन कि ये मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपके पास किसकी होगी, बेंजीन की होगी। अब हम इसके डेरिवेटिव बनाते हैं। डेरिवेटिव उसे कहते हैं जो इससे अखज किए गए हैं। जो इससे बेटा अखज किए गए कंपाउंड होते हैं दे आर नाउन एज ए डेरिवेटिव। ये बेंजीन है, यहाँ पे CH3 आपने लगा दिया तो इट इज नाउन एज ए टोलिन। तो ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हमने टोलिन का नाम दे दिया कि ये टोलिन है, ये टोलिन है। अब दूसरा जो कंपाउंड होगा इसको बेटा आपने फिनोल कहते हैं। ये भी बेंजीन का डेरिवेटिव है। ये OH लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फिनोल। इसे फिनोल कहते हैं। एक बात याद रखना कि इनको ये अजीबोगरीब सा नाम क्यों दिया गया, व्हाई दे आर कॉल्ड एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब ये होता है कि दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। इनके अंदर एक खास किस्म की खुशबू आ रही होती थी, इसलिए आप इन्हें एरोमेटिक कहते हैं। कैसे, किसके अंदर पाई जाती है, जैसे अगरबत्ती होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही होती है, तो वो भी एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ऐसे फिनोल होगा, इसके अंदर से भी एक बड़ी खूबसूरत स्मेल आती है। ये वॉशरूम को धोने के लिए, ये हॉस्पिटल्स के अंदर बेटा फर्श को धोने के लिए ये यूज करते हैं। तो ये इट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, बड़ी प्यारी सी स्मेल आ रही होती है। अब आपने बेंजीन के कुछ और डेरिवेटिव भी बना लेते हैं। अगर बेंजीन के साथ यहाँ पे बच्चों NO2 लगा दो तो इट इज नाउन एज ए नाइट्रोबेंजीन। तो इसके साथ आपने नाइट्रोजन NO2 लगा दिया तो आपने इसका नाम जो रखा है वो नाइट्रोबेंजीन रखा है। ये नाइट्रोबेंजीन है, ये डेरिवेटिव है। अगर हमने इसके साथ क्लोरीन लगा देते हैं तो इसे आप कहेंगे ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, ये इसका कंपाउंड है, ये क्लोरोबेंजीन है। अगर इसी के साथ आपने NH2 लगा दिया देन इट बिकम ए बेस, तो ये एरोमेटिक बेस बनता है जिसे आपने एनिलीन कहते हैं। ये वाली यहाँ पे NH2 हमने लगा दिया है तो इट इज नाउन एज ए एनिलीन। ये इसका नाम होगा, ये एनिलीन बन जाएगी, एनिलीन। ऐसे आपने इसके साथ अगर ब्रोमीन को कहीं पे लगा दिया तो दैट इज नाउन एज ए ब्रोमोबेंजीन। ये वाला Br लग गया तो इसे आपने ब्रोमोबेंजीन कहते हैं, ये ब्रोमोबेंजीन बनेगी। तो यहाँ पे हमने तफसील से जो हमारी बुक से रिलेटेड चीजें थी वो हमने पढ़ लिया कि ये आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर बेंजीन रिंग लाजमी पाया जाता है, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। MCQs कौन सा आएगा कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो बहुत ज्यादा होती है। इनके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर फार्मूला किसका होना चाहिए, तो आप कहेंगे बेंजीन का होना चाहिए। एलिफेटिक वो होते हैं जो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन होगा कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं कि अनसैचुरेटेड होते हैं, बताइए। तो आप कहेंगे दे आर अनसैचुरेटेड बिकॉज दे कंटेन डबल बॉन्ड। अगर एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर
ये डबल बॉन्ड खत्म कर दिया जाए तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेंगे, बल्कि ये साइक्लो अल्केन बन जाएंगे। अब सवाल आता है, क्या साइक्लो अल्कीन भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है, डबल बॉन्ड वाली साइक्लो अल्कीन भी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड लगा दूं, एक एक एच मिटा दूं, तो मैं इसे कहूंगा साइक्लोब्यूटीन। ये साइक्लोब्यूटीन बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपके पास साइक्लो अल्काइंस भी होते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, दे आर ऑलवेज अनसैचुरेटेड, वो हमेशा हमेशा बेटा अनसैचुरेटेड होंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।